हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और एक बार फिर हाजिर हो गए हैं आप सब के लिए एक और बेहतरीन सीरीज लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आता रहता है। तो एक ऐसा ही लाइव सेशन हम लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सीरीज नंबर 173 नंबर, जी हाँ दोस्तों 173 नंबर सीरीज में आज हम करवाने वाले हैं आपको 75 वन लाइनर क्वेश्चन और उसके साथ में बहुत कुछ हम आपको करवाने वाले हैं। तो जल्दी से लाइव आ जाइए और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जितने भी साथी हैं वो हमारे साथ में लाइव जुड़ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2013 कहाँ आयोजित हुआ था। तो महिलाओं के लिए जो विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये हुआ था भारत में 2013 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की किस महिला खिलाड़ी ने 5 बार मुक्केबाजी की विश्व चैंपियनशिप जीती है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, ये है एमसी मैरी कॉम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 2010 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती थी। तो ये है सुशील कुमार। जी हाँ दोस्तों, सुशील कुमार के बारे में आपको बता दूं, सुशील कुमार ने जीता था यहाँ पर 2008 में बीजिंग के अंदर कांस्य पदक और उसके बाद में 2012 लंदन ओलंपिक में जीता था सिल्वर मेडल और 2010 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के चैंपियन रहे थे सुशील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फुटबॉल विश्व कप 2018 की मेज़बानी किस देश को दी गई थी। तो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप, जी हाँ दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2018 हुआ था रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश को दी गई है। तो यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होने जा रहा है कतर में। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और अगर सीरीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है 2014 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर है आपका ब्राजील। देखिए मैंने यहाँ पर आपको 2014 का बता दिया है, 2018 और 2022 याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता। तो भारत ने पहला जो क्रिकेट विश्व कप जीता है ये जीता है 1983 में, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसने T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, जी हाँ दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप जिसमें 50 ओवर की जो आपका मैचेस है वो खेला जाता है 50-50 ओवर का, और जो 60 ओवर का मैच है वो भी भारत जीत चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही फॉर्मेट जिसमें 60 ओवर, 50 ओवर और यहाँ पर 20 ओवर का जो मैच है वो भारत वर्ल्ड कप विजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत ने दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता। तो दूसरा जो क्रिकेट विश्व कप है वो जीता था भारत ने यहाँ पर 2011 में। और कौन भुलाना चाहेगा, जी हाँ दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि कौन भूलना चाहेगा उस यादगार पल को जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने, जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने 6 मारकर, जी हाँ दोस्तों, मैच को यहाँ पर जो फाइनल मैच था वो जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो जो आधुनिक क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट का जन्मदाता है वो है इंग्लैंड। और जितने भी आप यहाँ पर देखिए कॉमनवेल्थ की हम बात करें, कॉमनवेल्थ जैसे राष्ट्रमंडल आपने नाम सुना है, तो जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर गुलाम देश रहे हैं उनके अंदर क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेली जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो क्योंकि भारत के जैसे कि भारत भी गुलाम रहा है, दूसरी कंट्रीज भी गुलाम रही है, तो वहाँ पर जो सैनिक थे, जी हाँ दोस्तों, जो ब्रिटिश जो सैनिक सोल्जर होते थे उनके मनोरंजन के लिए क्रिकेट को एक मनोरंजन के तौर पे वहाँ पर उस गेम को ज़्यादा फैलाने का काम किया गया। तो भारत में भी जो एक गेम है काफ़ी प्रचलित हुआ और आप सबको पता है कि बीसीसीआई सबसे, अगर हम फेडरेशन की बात करें तो सबसे रिच फेडरेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब और कहाँ खेला गया था। तो क्रिकेट का जो पहला टेस्ट मैच है, देखिए यहाँ पर पहले टेस्ट मैच की बात हो रही है, तो ये हुआ था आपका 1877 मेलबर्न में पहला जो टेस्ट मैच है वो खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था होती है ये है आईसीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है इसका दुबई में, याद रखिएगा दुबई में मुख्यालय है। और सबसे जो बेस्ट यहाँ पर अगर आप कहें जो सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है वो है आपकी आईसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व कप क्रिकेट 2011 कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था भारत के अंदर, श्रीलंका और बांग्लादेश। यहाँ दोस्तों तीनों देशों ने ही यहाँ पर क्रिकेट विश्व कप 2011 की मेजबानी की थी। आप ये कह सकते हैं कि जो भारतीय प्राय महाद्वीप है उस भारतीय प्रायद्वीप के अंदर ये पूरी पूरी श्रृंखला खेली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व कप क्रिकेट 2015 कहाँ खेला गया था? तो विश्व क्रिकेट कप हुआ था 2015 में आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने यहाँ पर मिलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन स्थल कौन सा रहा? तो आयोजन स्थल था इंग्लैंड, और इंग्लैंड ही इसमें जो पहली बार अगर हम कहें, देखिए जो जन्मदाता देश है, जो फाउंडर देश है क्रिकेट का, वही इसको काफ़ी लंबे बाद, जी हाँ दोस्तों 1975 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। तो 1900, जी हाँ दोस्तों 2019 में यहाँ पर इंग्लैंड को कामयाबी मिली है काफ़ी लंबे समय के बाद। आप ये कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 40 साल का फ़र्क रह गया। ठीक है, 40-45 साल के बाद में यहाँ पर लगभग 50 के करीब ही पहुँच गए हैं आंकड़ा। तो लगभग 50 साल के बाद में जीतने में कामयाब रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप को इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो पहला जो हॉकी क्लब है ये 1861 में आपका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है हॉकी की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो हॉकी की जो सबसे सर्वोच्च संस्था कहलाती है, फेडरेशन है, ये है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है आपकी 1884 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं सीरीज वही कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जो बेस्ट और बेस्ट सीरीज रहे वही मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके लेके आऊँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हॉकी का पहला मैच कब और कहाँ खेला गया? तो पहला जो हॉकी का मैच है ये खेला गया था 26 जून को 1895 राइल के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए सीरीज होने वाली है। आपके यूपी, उत्तराखंड, डीएसएसबी या फिर आप राजस्थान पीटीआई, पंजाब आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी स्टेट के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है आपके लिए 20 नंबर क्वेश्चन मैं पहले पढ़ रहा हूँ। हॉकी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो हॉकी का पहला विश्व कप है ये है बार्सिलोना। जी हाँ दोस्तों, बार्सिलोना स्पेन में 1971 में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की समय सीमा कितनी रहती है? तो देखिए दोस्तों, पहले जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी का मैच खेला जाता था उसकी अवधि थी 70 मिनट, लेकिन अब टोटल हो गई है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, मेरा कहने का मतलब ये है कि 60 मिनट तक मैच खेला जाता है। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होंगे और उन 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर के बीच में 2-2 मिनट का समय रहेगा। और हाफ टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, जो आपका सेकंड और थर्ड क्वार्टर के बीच में आपको हाफ टाइम मिलता है, वहां पर आपको 5 मिनट का रेस्ट मिलता है। तो टोटल जो ड्यूरेशन रहती है, अगर मैं जिसमें आपका रेस्टिंग टाइम है उसको भी अगर हम काउंट कर ले तो 69 मिनट आपकी टोटल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान कहां बनाया गया है? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान जो बनाया गया है ये बनाया गया है सिलारू, हिमाचल प्रदेश में। और हाई एल्टीट्यूड एरिया में होने की वजह से आपको पता है कि जो हाई एल्टीट्यूड जब ट्रेनिंग करवाई जाती है तो खिलाड़ियों के लिए भी काफ़ी बेटर रहती है, ताकि ऑक्सीजन है वो अच्छे से आप कैरी कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वॉलीबॉल का आरंभ किस देश से हुआ है? तो वॉलीबॉल का आरंभ हुआ है अमेरिका से। और वॉलीबॉल के जनक, जी हाँ दोस्तों, फाउंडर हैं वो आपसे पूछा गया है, तो ये हैं विलियम जी मॉर्गन। ठीक है, विलियम जी मॉर्गन। और यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं, हो सकता है मैं भी आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बन जाए इसमें, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। जी हाँ दोस्तों, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का जो जन्मदाता देश है वो है आपका अमेरिका, लेकिन अमेरिका का जो यहाँ पर राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ? तो इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन भाई 1948 में हुआ है। किसका? याद रखेगा, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रथम वॉलीबॉल विश्व कप कब हुआ? तो यहाँ पर जो पहला वॉलीबॉल वर्ल्ड कप खेला गया है ये खेला गया है 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? तो वॉलीबॉल को ओलंपिक में शामिल होने में टाइम लगा। देखिए यहाँ पर जो पहला वर्ल्ड कप है वो 1949 में ही हो गया, लेकिन ओलंपिक में शामिल होने में इसमें टाइम लगा है। यहाँ पर 15 साल बाद ओलंपिक में शामिल हुआ, मतलब 1964 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो फुटबॉल की शुरुआत भी भाई इंग्लैंड से ही मानी जाती है, तो इंग्लैंड यहाँ पर राइट रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। ठीक है, याद रखिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए सीरीज होने वाली है ये, और अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो शेयर जरूर करते रहिएगा। पहला फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला जो आपका विश्व कप हुआ है फुटबॉल का, ये उरुग्वे में खेला गया था और सन 1930 में। और सन 1930 में ही आपके जो कॉमनवेल्थ गेम है, राष्ट्रमंडल खेल है, उनकी शुरुआत हुई थी हैमिल्टन में। याद रखिएगा, आप एक सन याद कीजिएगा, दो आपके लिए आपके फायदे हो जाएंगे, एक पंथ दो काज आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, टेबल टेनिस का उदय कहाँ हुआ है? तो टेबल टेनिस का जो उदय माना जाता है वो चीन में माना जाता है, लेकिन जो आधुनिक यहाँ पर टेबल टेनिस है उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये इंग्लैंड से ही आपकी पैदा हुई है। और टेनिस, जी हाँ दोस्तों, टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि टेबल टेनिस को पहले किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ देंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो टेबल टेनिस की जो सर्वोच्च संस्था है ये है आपकी इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टेबल टेनिस की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? बैडमिंटन की सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो बैडमिंटन की है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं भाई, अगर शेयर करने का दिल करे तो अभी शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर बाद में करना चाहें तो बाद में कर दीजिएगा सीरीज को पूरा देखने के बाद। नई दिल्ली स्थित आर के खन्ना स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो आर के खन्ना स्टेडियम नई दिल्ली में जो है भाई, याद रखिएगा, नई दिल्ली में है आर के खन्ना स्टेडियम, नई दिल्ली में, और ये टेनिस से रिलेट करता है। ठीक है, टेनिस का स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, महिला हॉकी वर्ल्ड कप का शुभारंभ कब हुआ? तो महिला हॉकी वर्ल्ड कप का शुभारंभ है ये हुआ है 1974 में। ठीक है, याद रखिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल का जन्म कहाँ हुआ? देखिए मैंने आपको बताया था कि बास्केटबॉल का जन्म है वो अमेरिका में हुआ था, और इसका उदय करने वाले, जी हाँ दोस्तों, इसके फाउंडर अगर हम कहें तो वो है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। ठीक है, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, याद रखिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, बास्केटबॉल में पोल की ऊंचाई कितनी होती है? तो पोल की ऊंचाई टोटल हो जाएगी आपकी 10 फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एथलेटिक्स खेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एथलेटिक्स को अन्य नाम से जाना जाता है ट्रैक एंड फील्ड गेम्स। ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड गेम्स एथलेटिक्स को सभी खेलों की रानी, ठीक है, क्वींस ऑफ ऑल गेम्स भी कहा जाता है, क्वींस ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से भी एथलेटिक्स को, ट्रैक एंड फील्ड को जाना जाता है। और जो IAAF, ठीक है, IAAF को अब 2019 के बाद अब इसको नाम दे दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शतरंज खेल का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो भाई शतरंज खेल का शुभारंभ है वो भारत में माना जाता है, और 7वीं सदी के आसपास जो यहाँ पर शतरंज है, चेस है जिसको हम चेस कहेंगे। ठीक है, और एक तरह से भारतीय परिवेश में जो शतरंज नाम है उसको जुए से काउंट करके देखा जाता है। ठीक है, जुआ मतलब जैसे आप गैम्बलिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, शतरंज नाम जैसे ही लेते हैं ना तो दिमाग में ये आता है कि कहीं ना कहीं जुए की बात हो रही है, ठीक है, गैम्बलिंग की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चेस भाई एक ऐसा आपका गेम है जिसमें आपका ब्रेन शार्प होता है, और जो छोटे बच्चे हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि वो अपनी कंसंट्रेशन के लिए, ब्रेन शार्प के लिए वो जो चेस है उसको खेलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुक्केबाजी को ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? और मैं जितने भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आपके जो गेम्स को शामिल किया गया है वो भी मैं आपको एक नई सीरीज में करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1904, ठीक है, 1904
2004 में मुक्केबाजी को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो भारत में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना हुई है 1934 में। ठीक है भाई, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है पोलो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और पोलो का उदय भी भारत में ही, ठीक है, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर स्टेट से उदय माना जाता है। और जो तुर्किस्ट है, ठीक है, जो टर्की के रहने वाले, तुर्की के जो यहाँ पर आगमन हुआ था, तुर्क के जो लोग थे, उन्हीं के आगमन से जो आपका पोलो गेम है, इसको समझा जाता है कि इनका यहाँ पर उदय हुआ है। तो पल्लू, ठीक है, इसको पुल्लू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है पोलो का जन्म भारत के किस देश में हुआ है? तो ये है आपका मणिपुर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ भी मैंने देखा नहीं था भाई, कसम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मध्यकाल में पोलो को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्यकाल में यहाँ पर जो आपका पोलो है, इसको जाना जाता है चौगान के नाम से। और चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है भाई, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु यहाँ पर चौगान खेलने से ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय पोलो संघ की स्थापना कब हुई है? तो अंतरराष्ट्रीय पोलो संघ की स्थापना हुई है यहाँ पर 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा भाई, ये है आपका ब्राउली हिल्स। ठीक है, ब्राउली हिल्स में यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेश खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो दक्षेश जो खेल हैं, ये आपके सन 1984 में नेपाल काठमांडू, ठीक है भाई, नेपाल काठमांडू याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और 1984 में ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, साई जिसको हम कहते हैं, इसकी स्थापना हुई है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सन भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय खेल नीति की स्थापना कब हुई? तो भारतीय खेल नीति की स्थापना है ये 1984 में हुई है। दक्षेश खेलों में कितने सदस्य भाग लेते हैं? ठीक है, तो जो आपका दक्षेश, आपका दक्षेश शिखर सम्मेलन भी होता है, तो जो इसके टोटल सदस्य हैं ये हैं आपके 8। ठीक है, तो सभी के सभी जो देश हैं इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दक्षेश खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ गया है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये है आपका काठमांडू, नेपाल में आपका 1984 में खेला गया। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इंपॉर्टेंट लगे तो भाई प्लीज़ कहने की ज़रूरत ना पड़े यार। भाई कोरोना के बाद में, कोविड-19 की सिचुएशन से बड़ा काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद में निकल के आया हूं, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपके लिए बेहतरीन सीरीज़ मैं लेकर आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। 2013 में दक्षेश खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो नई दिल्ली में आपके दक्षेश खेल है वो आपके आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1861 में स्थापित हॉकी का पहला संगठित क्लब कौन सा है? तो भाई पहला यहाँ पर संगठित क्लब है 1861 में ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब, इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1861 में स्थापित पहला संगठित क्लब, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है हॉकी विश्व कप 2014 कहाँ आयोजित किया गया? तो हॉकी का जो वर्ल्ड कप है ये नीदरलैंड के अंदर खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हॉकी विश्व कप 2010 कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो यहाँ पर हॉकी वर्ल्ड कप है 2010 का, ये हुआ था भारत में, नई दिल्ली के अंदर खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम क्रिकेट क्लब कौन सा था? तो यहाँ पर 1760 में, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा 1760 में पहला क्रिकेट क्लब बना है और इसका नाम है हैम्बल्डन। ठीक है, हैम्बल्डन के नाम से जाना जाता है, 1760 में बना पहला क्रिकेट क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रसिद्ध मैरी लेबोन, ठीक है, प्रसिद्ध मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब कब बना? तो ये बना है आपका 1787 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पहला एक दिवसीय क्रिकेट कब और कहाँ खेला गया है? तो पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया है आपका, ये हुआ था आपका 1971 में और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपका मेलबर्न में खेला गया था। ठीक है, 1971 में पहला, ठीक है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है
1 अगस्त 2005 से पहले आईसीसी का मुख्यालय कहाँ था? तो 1 अगस्त 2005 से पहले भाई 2005 से पहले जो आईसीसी का मुख्यालय है ये था आपका लॉर्ड्स इंग्लैंड में, ठीक है। और लॉर्ड्स को कहा जाता है क्रिकेट का मक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी का मुख्यालय अब कहाँ है? तो आईसीसी का अब जो हाल फिलहाल में मुख्यालय बनाया गया है वो दुबई में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? तो विश्व का पहला फुटबॉल क्लब भाई 1857 की क्रांति से आप सन को याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1857 में आपका शेफील्ड फुटबॉल क्लब इंग्लैंड में बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत में पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो भारत में पहला फुटबॉल क्लब भाई डलहौजी क्लब बता रखा है, लेकिन यहाँ पर आपका मेरे हिसाब से जो ये डलहौजी क्लब है ये नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपका क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था क्या है? तो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है ये है इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा, ठीक है। फीफा कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत कब हुई है? तो महिला विश्व कप जो फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता है विमेंस के लिए ये आपका 1991 में चीन से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला महिला फुटबॉल विश्व कप किसने जीता? तो जो पहला विश्व कप जीता है फुटबॉल का ये जीतने में कामयाब रहा है अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला फुटबॉल विश्व कप 2015 का आयोजन कहाँ हुआ? तो महिला विश्व कप 2015 आपका खेला गया है कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है टेनिस का जनक कौन सा देश है? तो भाई टेनिस का जनक भी आपका इंग्लैंड ही माना जाता है। भाई इंग्लैंड ने तो सभी गेम्स के ऊपर लगभग कब्जा कर रखा है, जिसका भी देखो जनक है वो इंग्लैंड बन जाता है। वो चाहे आपका टेबल टेनिस कह लो, चाहे आपका टेनिस कह लो या फिर क्रिकेट कह लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है टेनिस की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो टेनिस की जो सबसे सर्वोच्च संस्था है इसका नाम है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसको शॉर्ट में कहते हैं आईटीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटीएफ की स्थापना कब हुई? तो आईटीएफ की स्थापना है 1913 पेरिस में, ठीक है। 1913 पेरिस में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंच ओपन कैसे कोर्ट पर खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन देखिए याद रखिएगा भाई, फ्रेंच ओपन के लिए जो आपका टेनिस खेली जाती है, फ्रेंच ओपन जो आपकी टूर्नामेंट होती है इसके लिए लाल क्ले, ठीक है, लाल मिट्टी का कोर्ट आपका निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है ऑस्ट्रेलियाई ओपन व अमेरिकी ओपन कैसे कोर्ट पर खेले जाते हैं? तो ये आपके कृत्रिम मैदान पर खेले जाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल ग्रासी कोर्ट रहता है, ठीक है, हार्ड कोर्ट रहेगा। इसके ऊपर आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन और अमेरिकी ओपन खेला जाता है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड्स के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है कि जैसे अभी ये क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विंबलडन कैसे कोर्ट पर खेला जाता? तो विंबलडन जो खेला जाता है ये आपके घास के मैदान पर, ठीक है, ग्रासी कोर्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बास्केटबॉल 1891 में पहली बार कहाँ खेला गया? तो ये खेला गया था मैसाचुसेट्स, ठीक है, मैसाचुसेट्स में आपका खेला गया था अमेरिका में। और इसका मैंने आपको फाउंडर बताया था डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, याद रखिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बॉक्सिंग के आधुनिक रूप का जन्म कहाँ हुआ? तो भाई बॉक्सिंग का जो आधुनिक रूप है ये भी आपका इंग्लैंड से ही इसको माना जाता है कि इंग्लैंड में इसका उदय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बैडमिंटन का जन्म कहाँ हुआ? तो बैडमिंटन का जो जन्म है वो माना जाता है ब्लूस्टशायर के बैडमिंटन हाउस में, ठीक है, ब्लूस्टशायर के बैडमिंटन हाउस में। और ये है 1873 ईस्वी के अंदर बैडमिंटन का माना जाता है। लेकिन बैडमिंटन की शुरुआत अगर यहाँ पर आधुनिक रूप की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बैडमिंटन की शुरुआत देखी जाए तो वैसे जो भारत है और भारत में पुणे से, ठीक है, भारत के अंदर भी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में भी पुणे शहर से बैडमिंटन का जो प्राचीन रूप है, बिल्कुल प्राचीन रूप है, इसकी शुरुआत मानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2014 विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन कहाँ आपकी आयोजित की गई थी? तो 2014 विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन की हुई थी आपकी कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर। और चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जो अब तक के जितने भी क्रिकेट विश्व कप हुए हैं कहाँ हुए हैं, ठीक है। प्लस में देखिए यहाँ पर उनका स्थान भी देखेंगे कहाँ हुआ है और किस सन के अंदर खेला गया है और विजेता कौन रहा है, ठीक है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो चलिए यहाँ पर वर्ष आप देख सकते हैं जो 1975 में 1975 के अंदर आपका जो 60 ओवर का आपका खेला गया था, ये आपका 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था और वेस्ट इंडीज इसका विजेता रहा था। जो दूसरा आपका वर्ल्ड कप हुआ ये 1979 ईस्वी में, ठीक है, 1979 में हुआ था और ये भी आपका इंग्लैंड में खेला गया था और वेस्ट इंडीज इसका विजेता रहा था। तो भाई यहाँ पर 1983 आए है मेरे भारत प्यारा, मेरा भारत महान देश इसका नाम आ गया है। तो इंग्लैंड के अंदर खेला गया था 1983 में और भारत इसका विजेता बना था। और कपिल देव भाई, कपिल देव को आप याद रखिएगा, कपिल देव कप्तान थे फाइनल मैच में, याद रखिएगा। और कपिल देव की यहाँ पर अगुवाई में भारतीय टीम ने जीता था वर्ल्ड कप। और उस टाइम जो कपिल देव हैं भाई, कपिल देव हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1987 का जो वर्ल्ड कप है ये आपका कहाँ हुआ है? तो ये याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान ने इसके मिलकर मेज़बानी की थी और ऑस्ट्रेलिया इसका विनर रहा था। नेक्स्ट है आपका 1992 का जो आपका वर्ल्ड कप है ये खेला गया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भी आपका जो स्थान रहा है, ठीक है। दोनों ने मिलकर मेज़बानी की और पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इसको जीतने में कामयाब रहा। और नेक्स्ट को है आपका यहाँ पर 1996 का जो वर्ल्ड कप है ये भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका तीनों ने मिलकर मेज़बानी की और श्रीलंका इसको जीतने में कामयाब रहा। और 1999 का जो है ये हुआ था इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर इसको जीता था। 2003 का जो वर्ल्ड कप है ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केनिया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केनिया ने मिलकर यहाँ पर इसकी मेज़बानी की थी और ऑस्ट्रेलिया ने इसको विन किया था। नेक्स्ट है आपका 2007 वेस्ट इंडीज़, भाई वेस्ट इंडीज़ के अंदर ये खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता था। 2011 का जो वर्ल्ड कप है ये भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका ने मेज़बानी की थी और भारत ने इसको विन किया था। नेक्स्ट है आपका 2015 का, और 2015 का जो वर्ल्ड कप है भाई ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर इसकी मेज़बानी की थी और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता था। और भाई यहाँ पर ये प्रस्तावित, ये मेरे पास में थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है पुरानी है, तो यहाँ पर इंग्लैंड ने भाई इसको जीत लिया था, ठीक है। प्रस्तावित की जगह आप यहाँ पर इंग्लैंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लैंड और वेल्स ने इसकी मिलकर मेज़बानी की थी। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जितने भी अभी तक यहाँ पर T20 हुए हैं भाई, T20 कितने हुए हैं और कहाँ कहाँ खेले गए हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको देने वाला हूँ। तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो भाई अब तो मूड बना लीजिए सब्सक्राइब करने का। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर अभी स्थान देख लेते हैं। 2007 के अंदर जो आपका पहला यहाँ पर वर्ल्ड कप खेला गया है T20 वर्ल्ड कप, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर खेला गया था और भारत ने भाई इसको जीता था। और धोनी उस टाइम पे आपको याद होगा, धोनी के बड़े लंबे लंबे बाल होते थे और काफ़ी चर्चित रहे हैं। और परवेज़ मुशर्रफ ने जब पाकिस्तान का दौरा हुआ था तो परवेज़ मुशर्रफ ने इनको सलाह ये दी थी कभी भी मत कटवाइएगा, लेकिन भाई जैसे ही इनकी तारीफ हुई महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बाल कटवा लिए थे। चलिए वो वाकया भी मुझे याद आता है यार। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 2009 में जो आपका हुआ है T20 वर्ल्ड कप, ये इंग्लैंड के अंदर खेला गया था और पाकिस्तान इसका विजेता बना था। नेक्स्ट है आपका 2010, जी हाँ, तो 2010 वेस्ट इंडीज़ के अंदर खेला गया था और इंग्लैंड ने इसको जीता था। 2012 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है आपका यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप है, ये श्रीलंका के अंदर खेला गया था और वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर विजेता बना था। नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश, भाई बांग्लादेश के अंदर आपका खेला गया है 2014 का जो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है आपका T20 वर्ल्ड कप और श्रीलंका ने इसको जीता था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भारत के अंदर हुआ था 2016 के अंदर आपका जो T20 वर्ल्ड कप है और वेस्ट इंडीज़ ने इसको जीता था। और ऑस्ट्रेलिया भाई 2000, जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी ये T20 वर्ल्ड कप खेला जाना
था या है, इसको बारे में अभी प्रस्तावित यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आई थिंक कि कोविड-19, जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 की वजह से ये सारा जो किस्सा है ये बिगड़ा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए जो अब तक की विजेता रहे हैं हॉकी। भाई हॉकी का भी देख लेते हैं कि हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ कहाँ आपका हुआ है, स्थान कौन सा है, ठीक है, और उसके साथ में विजेता कौन कौन रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो 1971 बार्सिलोना के अंदर, ठीक है, 1971 बार्सिलोना में आपका पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया और पाकिस्तान इसको जीतने में कामयाब रहा। नेक्स्ट है आपका 1972 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप ये हुआ, ये है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड भाई इसको जीतने में कामयाब रहा। नेक्स्ट है 1975 और 1975 का कुआलालंपुर में आपका खेला गया था और भारत ने इसको जीता था। नेक्स्ट है आपका 1978 में ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ब्यूनस आयर्स के अंदर खेला गया था और पाकिस्तान ने इसको जीता था। नेक्स्ट है आपका 1982 और 1982 में जो आपका खेला गया है ये मुंबई, ठीक है, भारत में खेला गया था और पाकिस्तान ने इसको विन किया था। 1986 का जो वर्ल्ड कप हुआ है हॉकी का ये लंदन के अंदर खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता था। 1990 का जो हुआ है ये है आपका लाहौर में खेला गया है, ठीक है, मीन्स पाकिस्तान, और नीदरलैंड ने इसको जीता था। नेक्स्ट है आपका 1994, ठीक है, 1994 सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया था और पाकिस्तान ने इस हॉकी वर्ल्ड कप को जीता था। नेक्स्ट है 1998 ड्यूरेंट के अंदर, ठीक है, ड्यूरेंट ने इसकी मेज़बानी की थी और नीदरलैंड ने इसको जीता था। 2002 का जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप है ये कुआलालंपुर में खेला गया है और जर्मनी ने इसको जीता था और 2006 जर्मनी ने फिर इसकी मेज़बानी की और जर्मनी ही इसको जीतने में कामयाब रहा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर और नेक्स्ट है आपसे पूछा गया कि 2010 आपका नई दिल्ली में खेला गया है और ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता था और यहाँ पर 2014 का द हैग में खेला गया है और ऑस्ट्रेलिया ने इसको विन किया था और 2018 भुवनेश्वर में खेला गया था आपका हॉकी वर्ल्ड कप और बेल्जियम ने इसको जीता था। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर भाई अब तक के हुए फुटबॉल विश्व कप। जी हाँ दोस्तों, अब तक के हुए जितने भी फुटबॉल विश्व कप है उनको भी हम देख लेते हैं। मैंने जैसा आपको थंबनेल में यहाँ पर बताया है कि भाई 75 वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ में और भी बहुत कुछ इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर हम फुटबॉल से रिलेटेड, ठीक है, विश्व कप कहाँ कहाँ हुए हैं, स्थान कौन सा रहा और विजेता कौन रहा। तो भाई पहला 1930 में उरुग्वे के अंदर खेला गया और उरुग्वे ने ही इसको जीत लिया था। नेक्स्ट है आपका 1934 में हुआ है इटली के अंदर और इसमें इटली ने ही इसको जीत लिया था। फ्रांस के अंदर फिर 1938 में आपका थर्ड टाइम खेला गया और ये इटली ही इसको जीतने में कामयाब रहा। तो भाई इटली छा गया है शुरू के आपके जो भी फीफा वर्ल्ड कप हुए। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 1950। भाई 1950 अब आप पूछेंगे कि कैसे चला गया है, तो भाई यहाँ पर हो सकता है मे बी बीच में वर्ल्ड वॉर हो गए थे, इसकी वजह से जो आपके यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप है वो नहीं खेले गए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 1950 ब्राज़ील और उरुग्वे ने इसको जीता था। नेक्स्ट है 1954 स्विट्ज़रलैंड में आपका खेला गया है और पश्चिमी जर्मनी इसको जीतने में कामयाब रहा था। 1958 में आपका हुआ है यहाँ पर स्वीडन और ब्राज़ील ने इसको जीता था। नेक्स्ट है आपका 1962। जी हाँ दोस्तों, 1962 में आपका चिली में खेला गया और ब्राज़ील ने इसको विन किया था। नेक्स्ट है आपका 1966 फीफा वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया था और इंग्लैंड ने इसको जीता था। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 1970 मैक्सिको। जी हाँ दोस्तों, 1970 मैक्सिको के अंदर आपका खेला गया है फीफा वर्ल्ड कप और यहाँ पर ब्राज़ील ने इसको जीता था। 1974 का जो है ये आपका पश्चिम जर्मनी, ठीक है, पश्चिम जर्मनी में खेला गया और पश्चिम जर्मनी ने ही इसको जीता था। 1978 का अर्जेंटीना में खेला गया और अर्जेंटीना ही यहाँ पर इसको जीतने में कामयाब रहा। तो एक तरह से दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जिस स्टेट के अंदर, जिस कंट्री के अंदर, जिस शहर के अंदर जो भी वर्ल्ड कप हो, चाहे क्रिकेट का है, हॉकी का है, फुटबॉल का है या फिर आपका T20 वर्ल्ड कप, कहीं ना कहीं जो होम ग्राउंड की टीम होती है या फिर ये कह सकते हैं कि जो मेज़बान टीम रहती है उसको काफ़ी यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है कि मेज़बान देश के अंदर ही हो रहा है और मेज़बान ही उसको जीते। और कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी रहता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता है कि मेज़बान देश है तो मेज़बान देश को ही जीतना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो
स्पेक्टेटर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, उनका खिलाड़ियों को फ़ायदा मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर 1982 स्पेन के अंदर आपका खेला गया है फीफा वर्ल्ड कप, और ये इटली इसको जीतने में कामयाब रहा। और 1986 मैक्सिको के अंदर खेला गया है और अर्जेंटीना ने इसको जीता था। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 1990 का आपका खेला गया है इटली में, ठीक है। 1990 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो इटली में खेला गया और पश्चिमी जर्मनी ने इसको जीता है। 1994 अमेरिका में खेला गया, ब्राज़ील ने इसको जीता है, याद रखिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1998 फ्रांस में खेला गया, फ्रांस ने ही इसको जीता है, ठीक है। 2002 जापान और दक्षिण कोरिया, ठीक है, जापान और दक्षिण कोरिया ने मिलकर मेज़बानी की और यहाँ पर ब्राज़ील ने इसको जीता था, ठीक है। और 2006 जर्मनी के अंदर खेला गया है, इटली ने यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप जीता था। और नेक्स्ट है आपका 2010 दक्षिण अफ्रीका के अंदर खेला गया और स्पेन ने इसको जीता था। नेक्स्ट है आपका 2014 भाई, 2014 ब्राज़ील के अंदर आपका हुआ है फीफा वर्ल्ड कप और जर्मनी ने इसको जीता था। और 2018 भाई, 2018 का आपका रूस में खेला गया था और फ्रांस यहाँ पर विजेता रहा था। और 2014 भाई कतर में होना है और देखना यह है कि कौन यहाँ पर विन करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी दोस्तों आज की एक मेरी तरफ से एक छोटी सी सीरीज़। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप ऐसी ही डेली सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो अगेन विद द न्यू सीरीज एंड विद द न्यू क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।